हेलो टू ऑल। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं रीजनिंग का, जिसका कि नाम है सीरीज़ कंप्लीशन। इसमें हम सभी टाइप की सीरीज़ करेंगे, जो नंबर सीरीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती हैं, या जो दोनों की मिक्स होकर सीरीज़ आती है अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़, वो सारी हम आज इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे इसको नंबर सीरीज़ के साथ। हमारा जो पिछला चैप्टर था लॉजिकल वेन डायग्राम, वो कंप्लीट हो चुका है। आपने उसका देख लिया होगा वीडियो और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आज हम इसको नए चैप्टर को चालू करेंगे, जिसका नाम है सीरीज़ कंप्लीशन। इसमें आज हम चालू करेंगे नंबर सीरीज़ को, जो कि एक काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक बना रहता है। तो हम उसके पहले सारे जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सीरीज़ में जितनी भी टाइप की सीरीज़ बन सकती है, हम उनका एक एक करके देखेंगे कितने टाइप की बन सकती हैं। तो जो हमारी पहला टाइप रहता है नंबर सीरीज़ का, जो पहला टाइप रहता है वो रहती है जो सीरीज़ बनती है +1 +2 +3 +4 करके एक्सेट्रा, जिनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस रहता है कि हर एक नंबर के बाद +1 रहेगा या +2 या +3। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया हुआ 21, आगे की टर्म मिसिंग है, आगे दिया हुआ है 27 और उसके आगे दिया हुआ है 30। तो हमें इसमें साफ साफ दिख रहा है कि +3 की सीरीज़ बन रही है, +3 +3 +3। तो 21 +3 24 और 24 +3 27 और ऐसे ही सेम +3 30। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 24। तो आगे और एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हमारा दिया हुआ है सीरीज़ में 19 21 23 क्वेश्चन मार्क कॉमा 27, तो उसमें दिख रहा है कि +2 होता जा रहा है, आगे +2 की सीरीज़ बन रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 + 2 25। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एक जो नई दो सेकंड टाइप की सीरीज़ बनती हैं, वो रहती हैं सीरीज़ जिनमें कि माइनस की सीरीज़ बनती है, -1 या -2 या -3 या -4 एक्सेट्रा, ऐसे टाइप का। तो इसमें पहला अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर दिया हुआ है 20 क्वेश्चन मार्क 12 8। तो यहाँ से तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि हमको -4 का डिफरेंस दिख रहा है, 4 का डिफरेंस दिख रहा है। तो सेम इधर भी होगा, 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे 12, मतलब हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। इसी का एक एग्जांपल और देखते हैं। हमारा अगला एग्जांपल हमें दिया हुआ है 17 14 क्वेश्चन मार्क एंड 8। इसमें दिख रहा है हमें कि 14 - 3 करेंगे तो 17 - 3 करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 माइनस समथिंग तो यहाँ पे आ जाएगा 14 - 3 11, 11 - 3 8। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। अब हम अपने नेक्स्ट थर्ड टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी थर्ड टाइप की जो सीरीज़ रहती है, जिनमें कि स्क्वायर्स दिए रहते हैं या क्यूब्स दिए रहते हैं, स्क्वायर्स या क्यूब्स की सीरीज़ रहती है। तो इसमें भी एग्जांपल देखते हैं हम। तो पहला है 1 4 9 16 क्वेश्चन मार्क 36। तो ये आपको दिख रहा है कि एक स्क्वायर की सीरीज़ बन रही है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। यहाँ मिसिंग नंबर में आएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि आंसर होगा हमारा 25। सेम इसी टाइप की क्यूब की सीरीज़ भी बन सकती हैं। तो क्यूब की सीरीज़ में ऐसा दिया रहता है, अगर अपन को सीरीज़ में दिया हुआ है 1 8 27 क्वेश्चन मार्क 125। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि होता है 64। तो इस टाइप से ये हमारी सीरीज़ बन जाएगी। हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप की जो सीरीज़ रहती है, जिनमें कि डिफरेंस दिया रहता है, ऑड नंबर्स का डिफरेंस दिया रहता है। तो इसमें इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है 1 2 5 10 क्वेश्चन मार्क 26। तो उसमें जो डिफरेंस है, जैसे 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 2 एंड 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस है, और 5 और आगे की जो सीरीज़ होगी, यहाँ पे दिख रहा है कि 1 फिर 3 फिर 5, ऑड नंबर्स की सीरीज़ चले तो आगे भी 7 का डिफरेंस होगा। तो 10 एंड 7, मतलब हमारे मिसिंग नंबर के जगह पर आएगा 17। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट टाइप की सीरीज़ पिछली सीरीज़ से मिलती जुलती है। इसमें इवन नंबर्स का डिफरेंस दिया रहता है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो 2 4 8 और क्वेश्चन मार्क और 22। तो हमारे सीरीज़ में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दो का डिफरेंस है, 4 और 2 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 8 और 4 के बीच में 4 का डिफरेंस है, और जो नेक्स्ट सीरीज़ बनेगी उसमें 6 का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि हमारी इवन की सीरीज़ चल रही है, 2 4
6 एंड 8 इस टाइप से। तो 8 और 6 हो जाएगा हमारा मिसिंग टर्म जो कि है 14, 8 एंड 6 प्लस 14। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज बनती है वो बनती है सीरीज जिसमें कि स्क्वायर का डिफरेंस दिया हो, जो उनके बीच का डिफरेंस हो वो स्क्वायर में हो। तो उसका एग्जांपल देखते हैं 1 2 6 क्वेश्चन मार्क 31। तो इसमें अगर हमें दिख रहा है कि 2 और बीच के 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 1 1 का स्क्वायर भी होता है 1। तो और अगली सीरीज में 4 का डिफरेंस है, 6 और 2 के बीच में 4 का डिफरेंस है जो कि 2 का स्क्वायर होता है। उसके बाद 6 और अगले वाली टर्म है उसके बीच में कितने का गैप होगा, तो वो हमें नहीं पता, तो हम उसको 9 मान सकते हैं क्योंकि स्क्वायर की सीरीज चल रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा 4 का स्क्वायर। इसको हम सेटिस्फाई करेंगे, अगर सेटिस्फाई हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 यहाँ आ जाएगा हमारा 15। 15 अगर आ जाता है तो 15 और आगे के जब अपन देखते हैं 16, मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो 15 प्लस 16 हमारा 31 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 15। तो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ में अगर बढ़ते हैं अपने, तो नेक्स्ट टाइप की सीरीज़ में हमें दिया रहता है क्यूब का डिफरेंस, जैसे अभी स्क्वायर का डिफरेंस दिया था उसी टाइप से क्यूब का डिफरेंस दिया रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। तो ले लेते हैं 1 और कॉमा 2 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 37। तो 2 और 1 के बीच में 1 का गैप है, एंड नेक्स्ट जो टर्म है उसके बीच में 8 का गैप है, और जो अगली टर्म है उसके बीच में 27 का गैप है। तो 8 का गैप हम 2 का क्यूब मान लेते हैं, गैप अगर है, अगर सेटिस्फाई कर जाती है इक्वेशन, तो सीरीज सेटिस्फाई कर जाती है, तो हमारा यही आंसर होगा। तो सबसे पहले 1 प्लस 1 2 हो रहा है, 2 प्लस 8 10 हो जाएगा, और 10 प्लस जो 3 का क्यूब होता है 27, 10 प्लस 27 37। तो हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो सोचना है वो सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 10, यानी कि प्रीवियस टर्म प्लस 2 का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 10, इसका आंसर हो जाएगा 10। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ में। तो ये जो सीरीज़ होती मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़, इसमें जो कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि आगे एग्जांपल्स दें, इसको समझते हैं। जैसे दिया हुआ है 2 10 50 क्वेश्चन मार्क 1 1 2 5 0। तो उसमें दिख रहा है कि 2 से 5 का इंटू हुआ है तब आया 10, 10 का 5 से होगा तो 250 आएगा, और 50 का 5 से होगा तो कुछ संख्या आएगी, और उसका कुछ 5 से होगा तो ये 1250 आना चाहिए। तो हम इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, अगर सेटिस्फाई हो गया तो हमारा आंसर मतलब सही है सोचना। तो अगर 5 से इंटू करते तो 5 इंटू 5 25, मतलब 250 आएगा यहाँ बीच में मिसिंग टर्म में, और 250 इंटू 5 करेंगे तो 1250 आ रहा है हमारा, इसका मतलब हमारा सोचना सही है, बीच में आएगा 250। तो ये हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ बनती है हमारी सीरीज़ ऑफ डिवीज़न। इसमें क्या रहता है, किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड होता है। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अगर हमें दिया हुआ है सीरीज़ में 500 कॉमा 250 कॉमा 125 कॉमा क्वेश्चन मार्क्स, तो हमसे पूछा गया कि मिसिंग टर्म क्या होगी। तो हमें इसमें दिख रहा है कि साफ साफ यहाँ पे डिवाइड बाय 2 हो रहा है, मतलब 2 से डिवीज़न वाली सीरीज़ चल रही है। 500 डिवाइडेड बाई 2 250, 250 डिवाइडेड बाई 2 125, और 125 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा मिसिंग टर्म क्या हो जाएगा 62.5। तो ये इस टाइप से डिवीज़न वाली सीरीज़ बनती हैं। और हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी अगली सीरीज़ होती है सीरीज़ ऑफ प्राइम नंबर्स। अभी तक हम सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज़ देख रहे हैं, हम इनकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे। तो अभी हम सिर्फ एक एक एग्जांपल देख के सीरीज़ किस किस टाइप्स की बन सकती हैं वो समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ बनती है सीरीज़ ऑफ प्राइम नंबर्स। इसमें प्राइम नंबर्स की सीरीज़ रहती है। तो जैसे एग्जांपल दिया 3 5 7 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 13। तो इसमें ऑड नंबर वाली सीरीज से कंफ्यूज मत होइएगा। कई लोग सोच सकते हैं कि 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ 9 आना चाहिए, पर फिर 11 आना चाहिए, तो 11 तो है नहीं, 13 है सीधे। तो ये प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है। तो 3 फिर 5 फिर 7, अगला प्राइम नंबर होता है 9 नहीं होता है, प्राइम नंबर 11 होता है, तो हमारा इसलिए आंसर हो जाएगा 11। तो हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ में होता क्या है कि जो सीरीज़ दी रहती है वो होती है n² + 1 के फॉर्म में, n² + 1 के फॉर्म में, और n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि होता है 5 कॉमा 10 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 26।
तो इसमें दिख रहा है कि 2² + 1, अगर 2 रखते हैं n की जगह तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 आ रहा है, 3 का स्क्वायर +1 9 + 1 10 आ रहा है। और सेम यहाँ पे अगर 4 का स्क्वायर 16 + 1 17 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा अपना 5 का स्क्वायर + 1 26। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 17।